वैसे तो निकट भविष्य में देश में ना कोई बड़ा चुनाव है और ना ही किसी राज्य के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। बावजूद इसके वीकेंड पर भी देश में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा है। इसलिए सत्ता में अब हम युद्ध शुद्ध राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो ये है कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसकी चर्चा ममता बनर्जी के एक बड़े राजनीतिक बयान के बाद आई है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी पर भी एक बयान दिया है। न्यूज मित्र जब इन दोनों खबरों को एक साथ रखेंगे तो वो समझ पाएंगे कि ममता बनर्जी शायद कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं। देश के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल के अलावा पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में भी हलचल है, जहां विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने आज शपथ लेने से इनकार कर दिया। एमडीए में छोटी टूट भी हुई है, जबकि गुड न्यूज डिप्टी सीएम अजीत पवार के लिए है, जिन्हें बेनामी संपत्ति के मामले में मिली क्लीन चिट साफ हो गई है। इन दोनों राजनीतिक कुंजियों के अलावा राजनीतिक खबरों के मेन्यू में और भी बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत ममता बनर्जी के दिल्ली वाले दांव की। देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा या राहुल गांधी की जगह अब ममता बनर्जी ले लेंगी। ये चर्चा काफी तेजी से हो रही है और अलग अलग राजनीतिक दलों के इस पर बयान भी आ रहे हैं। ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से रोकने वाली इंडिया गठबंधन में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हार गई, जिसके बाद एक टीवी चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। इस पर जब उनसे ये पूछा गया कि वो इंडिया ब्लॉक की कमान क्यों नहीं संभाल रही हैं, इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूं। यानी ममता बनर्जी ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले के लिए बने इंडिया गठबंधन की अगुवाई के लिए तैयार हैं। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपने अहंकार को अलग रखना चाहिए और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इसके बाद से ही ये चर्चा हो रही थी कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेंगी। अब उन्होंने इस पर तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन मामला इससे आगे का है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और दूसरे दल इसके लिए तैयार होंगे। फिलहाल जो तस्वीर सामने है इसमें समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो ऐसे किसी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि इस पर सीनियर लीडरशिप फैसला लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। सीपीआई का कहना है कि ममता बनर्जी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बंगाल तक सीमित है, जबकि शरद पवार ने कहा है कि ममता बनर्जी योग्य हैं और उन्हें ऐसा कहने का पूरा हक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी। हालांकि बीजेपी इस सब के बीच काफी आनंद में है। वो ये कह रही है कि विपक्षी गठबंधन के अंदर सत्ता का संघर्ष हो रहा है। उनका प्रायोरिटी है बंगाल, शी लव्स बंगाल। लेकिन अगर किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया ये इंडिया जो ब्लॉक है वो स्मूथली परिचालन करने के लिए, तो कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। एक यूनाइटेड फ्रंट है, ये सबकी सहमति का फ्रंट है, किसी एक की सहमति का फ्रंट है। तो किसी एक के ऊपर लांछन लगाना तो ठीक बात नहीं। अब कांग्रेस पर लगाइए या मैं किसी और पर लगा दूं, तो कांग्रेस की तरफ से तो इस तरह की बयानबाजी आती नहीं। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कलकत्ता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। भानुमति के कुंभ में सत्ता संघर्ष चल रहा है। कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल है और सभी अपना अपना राग लाते हैं। अगर एक विवेकहीन नेता
राहुल गांधी के बाहर से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका है। सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है, वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। देखो ऐसा है कि इस गठबंधन में जो है वो ख़ानदान अनेक ख्वाहिशें एक और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। की एक मंशा है, इंडिया ब्लॉक के एक सदस्य के रूप में है ममता जी, और जो भी बातें होंगी स्वाभाविक है कि सब साथ में बैठ के उस पर फैसला लेंगे। ममता बनर्जी ने सर कहा है कि इंडिया अलायंस के हेड वो कर सकती है, ममता बनर्जी का कहना है सर। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेंगी या नहीं करेंगी ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन इसी इंटरव्यू में ममता बनर्जी से उनके उत्तराधिकारी पर भी सवाल किया गया तो उन्होंने उत्तराधिकारी चुनने से इनकार नहीं किया। हालांकि अभिषेक बनर्जी को सीधे पश्चिम बंगाल सौंपने की बात भी नहीं कही। जब उनसे पूछा गया कि आपका उत्तराधिकारी कौन है तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पार्टी नहीं हूं, हम पार्टी हैं। ये एक सामूहिक परिवार है और निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। पार्टी तय करेगी कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमारे पास विधायक, सांसद, बूथ कार्यकर्ता है। ये एक संयुक्त प्रयास है।